औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। राउंड द रैशनल नंबर्स टू द स्टेटेड नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। वैल्यू है 23/3 और कंडीशन हमें दी है कि 3 dp तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है, 3 dp तक राउंड ऑफ करना है। इट मीन्स इसको पहले हम सॉल्व करेंगे और डेसिमल प्लेसेस में इसका आंसर लेके आएंगे, फिर उसका राउंड ऑफ करेंगे। तो पहला वाला पार्ट करते हैं। 23/3 को हमने डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। राउंड ऑफ टू द गिवन स्टेट्स। नंबर 1 है 23/3 और इसको हमने सॉल्व करना है 3 dp यानी डेसिमल प्लेसेस तक। तो इसको हमारे पास सॉल्व करने के तरीके के हम इसको डिवाइड करेंगे। 23 हमारे पास बड़ी वैल्यू है, 3 छोटी है, तो हमने 23 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। और 3 7 जा 21, 3 का टेबल हमने 7 तक पढ़ा तो 21 आया। 3 7 जा 21 और 3 में से 1 निकला 2। देन यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया और 0 बढ़ा लिया। और 3 6 जा 18। अगेन यहाँ पर 0 0 में से 8 नहीं निकल सकता, यहाँ कैरी लेंगे, कैरी से हमारे पास 10 बन जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा। तो 10 में से 8 2 पॉइंट लगा हुआ है, हम 0 बढ़ा सकते हैं और यहाँ 1 में से 1 0 वो लगेगा नहीं। तो 3 6 जा अगेन 18, फिर वही चीज़ आएगी 10 में से 2 और फिर 3 6 जा 18, फिर वही चीज़ आएगी 20 में से 18 निकलेंगे तो हमारे पास 2 बच जाएगा। फिर हमारे पास 6 से ही करेंगे तो 18, ये इस तरह हमारे पास ऑनवर्ड चलता जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू जो आई 7.6666 और ये कंटिन्यू है। ठीक है, अब इसको राउंड ऑफ करना है, हमने 3 dp तक राउंड ऑफ करना है। तो हमने 4 dp तक इसको हमने सॉल्व किया है। तो हम 4 वाला डिजिट देखेंगे कि अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो हम इसमें 1 ऐड करके लिख देंगे। तो 7.66। अब ये थर्ड वाले डिजिट को हमने राउंड ऑफ करना है, तो नेक्स्ट डिजिट हमारा 5 से बड़ा है तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे जो कि 7 है। 7.667 राउंड ऑफ होकर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट 55/3 और ये हमने करना है 2 dp तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, इसको भी हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे। 55 को 3 से 3 1 जा 3, 5 में से 3 निकला तो 2 बच गया और 5 ऊपर से आ गया तो ये 25 बन गया। और 8 3 जा 8 का टेबल 3 तक पढ़ें तो हमारे पास 24 आ जाता है। अब 5 में से 4 निकला तो 1 बच गया, पॉइंट लगाएंगे हम, 0 बढ़ा लिया। 3 3 जा 9, फिर 1 बचा और 0 बढ़ा लिया तो 3 3 जा 9, फिर 1 बचा और 0 बढ़ा लिया। 3 3 जा 9, तो फिर हमारे पास 1 बच जाएगा। ये हमारे पास हमने 3 dp तक सॉल्व कर लिया क्योंकि हमने 2 dp तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो ये कंटिन्यू फॉर्म में है 18.333, ये कंटिन्यू फॉर्म में है। 2 तक हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हम अब 2 तक राउंड ऑफ करना है तो इससे नेक्स्ट वाला डिजिट देखेंगे। नेक्स्ट वाला डिजिट जो है वो हमारे पास 5 या 5 से बड़ा हो तो हम 1 ऐड करते हैं, अदरवाइज ऐसे ही लिख देते हैं। क्योंकि ये छोटा है तो इसलिए हमने इसको एज इट इज लिख दिया 18.33, दैट इज द आंसर। ठीक है, नाउ पार्ट 3 47/7 कहाँ तक करना है, 2 dp तक करना है। 47 को हम अंदर रखेंगे, 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 का टेबल पढ़ें तो 7 6 जा 7 का टेबल रीड करेंगे तो 7 6 जा 42 आएगा। 7 में से 2 निकलेंगे तो 5, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया। 7 7 जा 49, यहाँ बन गया 10, 10 में से 9 निकला तो हमारे पास 1 बच गया। और यहाँ 4 4 में से 0 0 लगेगा नहीं, 10 में से 9 1 बचा तो हमने यहाँ पॉइंट लगा के 0 पॉइंट लगा हुआ तो हमने 0 बढ़ा लिया। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 10 में से 7 3 पॉइंट लगा हुआ है, हम अगेन 0 बढ़ा सकते हैं। 7 4 जा 28, हमने चूंकि इसको 10 में से 8 निकलेगा तो 2 बच जाएगा। हमने चूंकि करना है इसको 2 dp तक तो हमने 3 तक सॉल्व कर दिया। ये कंटिन्यू फॉर्म है हमारे पास, इसको हम लिखेंगे 6.714, कंटिन्यू फॉर्म है, राउंड ऑफ करना है हमने 2 dp तक। 2 dp हमारे पास बन रहा है
1 तक 6.71। 1 से नेक्स्ट वाला डिजिट देखेंगे वो 5 या 5 से बड़ा है तो हम 1 ऐड कर देंगे। अब चूंकि ये 5 से छोटा है इसलिए हम एज इट इज लिख देंगे, दैट विल बी द आंसर। 4 पार्ट इसका करेंगे। 22/6 22/6 तो कहाँ तक करेंगे हम इसको, 3dp तक। ठीक है, 22 को हमने अंदर रखा, 6 पे डिवाइड किया, 6 3 ज़ा 18। अब 22 में से 18 निकलेंगे या 12 में से 8 निकलेगा तो 4 बच गया, पॉइंट लगा, 0 बढ़ गया तो 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36। अब यहाँ 10 में से 6 निकला, 4 बच गया, यहाँ पर 3 में से 0, ये फिर 40 आ गया, 6 6 ज़ा 36, फिर क्या बचा 4, फिर 6 6 ज़ा 36, फिर 4। तो ये हमारा कंटिन्यू फॉर्म में चलेगा। हमने 3 तक राउंड ऑफ करना है तो हमें 4 वैल्यूज तक सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर 6 6 ज़ा 36, देन यहाँ पर फिर 4 बच गया। ठीक है, अब हमारे पास आएगा 3.6666, कंटिन्यू फॉर्म चल रही है तो इसको करेंगे तो 3.66। अब ये लास्ट वन है जो ये 6 है तो इससे नेक्स्ट वाला हम देखेंगे, अगर वो 5 या 5 से प्लस है तो हम 6 में 1 ऐड कर देंगे। अब चूंकि ये भी 6 है तो हमने इसमें ऐड किया तो ये 6 7 बन गया 6 की जगह। तो ये हमारा राउंड ऑफ के बाद आंसर आ गया। ठीक है, नाउ पार्ट 5। 25/29 और इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक सॉल्व करना है। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक सॉल्व करना है इसको। अब भाई इसको ऐसे ही डिवाइड करें तो हमारे पास ये 25 है छोटी वैल्यू और 29 बड़ी वैल्यू जो हम बाहर रख रहे हैं। तो हमें 25 तो 29 पे नहीं जाएगा तो पहले हम लगाएंगे पॉइंट, तो 0 बढ़ा लिया, ये 250 हो गया। अब यहाँ पर हम 29 का टेबल बना लेंगे। 29 से ऐसा कोई लेके आना है कि 250 तक जो है वो आ जाए या 250 से छोटा आ जाए। तो अगर 29 को हम 7 से करके देख लें, 7 9 ज़ा 63, 6 कैरी, 3 लगा 6 कैरी और 7 2 ज़ा 14 और 6 20। ठीक है, अभी हम इसको 29 को 8 से करके देख लें तो 8 9 ज़ा 72 का 2 लगा 7 कैरी और 8 2 ज़ा 16 और 7 23 232। ठीक है, तो 29 8 सा 232, 10 में से 2 निकला 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 1, यहाँ लग गया 0। अब 180 आ गया। तो हमने 7 से किया था तो 203 आया था। अब हम इसको 6 से करके अगर देख लें, 6 9 ज़ा 54, 4 लगा 5 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 5 तो 12 और 5 17 174। 29 को 6 से किया तो 174 आ गया। तो यहाँ हम लगा सकते हैं 29 को 6 से करें तो 174 आ गया। अब यहाँ पर 10 में से 4 निकला 6, तो यहाँ बच गया 7, 7 में से 7 0 को हम लगाएंगे नहीं, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा सकते हैं। तो 29 2 ज़ा 58। अब यहाँ पर 10 है, 10 में से 8 निकला 2 और यहाँ 5 में से 5 0 वो हम लगाएंगे नहीं, तो यहाँ हमने 0 लगा लिया, 20 आ गया। 29 से 20 छोटा है तो हम एक और 0 बढ़ाएंगे तो उसके लिए हमें ऊपर 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 29 से डाउन आना चाहिए, 200 तक आना चाहिए। तो 200 तक वैल्यू हमारे पास 174, हमने 6 टाइम पर 29 का टेबल 6 टाइम रीड करें तो 174 आता है। 174 हमने यहाँ लगा लिया। 10 में से 4 निकला तो 6 आया, यहाँ बच गया 9, 9 में से 7 2 आ गया। तो यहाँ से 1 कैरी ऑलरेडी हम ले चुके हैं तो 2 6 आ गया, फिर पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा सकते हैं तो हमारे पास आ गया 260। अब 29 को 8 से किया तो 232 है और 29 को हम 9 से करके देख लें, 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी और 9 2 ज़ा 18, 18 में 8 प्लस करें तो 26 बनेगा, तो ये 61 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 8 वाला ही लगेगा। ठीक है, 8 से ही लगेगा। तो 8 से हमारे पास आएगा कितना आ रहा है 232। अब फिर 10 में से 2 8, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 2 2 8 और पॉइंट लगा हुआ हम 0 बढ़ा सकते हैं। हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, 1 2 3 4 5 6। तो हम 6 तक सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको छोड़ेंगे क्योंकि ये कंटिन्यू फॉर्म में है, चलता रहेगा।
2068 कंटिन्यू फॉर्म में है। इसको राउंड ऑफ करें, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे कहाँ तक बनते हैं, 1 2 3 4 5, 0.3620 6 तक हमने राउंड ऑफ करना है। तो हम इससे नेक्स्ट वाले डिजिट को देखेंगे, 5 है या 5 से बड़ा है तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये बड़ा है तो इसलिए हम इसको 7 लिख देंगे। अब पहला वाला 0 हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि नॉन जीरो डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आते, और नॉन जीरो डिजिट वो वाले जो किसी भी वैल्यू के लेफ्ट साइड 0 हों वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आते। अच्छा, ये वाला 8 है, सॉरी ये मैं इधर 3 लिखी, वो 8 है, ठीक है, और ये भी 8 है, ठीक है, 0.86207 दैट इज द आंसर। अब हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। तो हम पार्ट 6 को स्टार्ट करते हैं, जो कि है 5/521, 5/521, और इसको हमने कहाँ तक करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। 5 जो है वो टू मच स्मॉल वैल्यू है, ठीक है, तो इधर तो बहुत बड़ी है 521, तो हम लगाएंगे पॉइंट, पॉइंट के बाद हम 0 एक बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारा अभी भी वैल्यू छोटी है, तो फिर हमने एक 0 ऊपर बढ़ाया, तो फिर एक 0 और बढ़ा लिया, 500 अभी भी 521 से छोटा है, तो फिर हमने एक 0 ऊपर और बढ़ाया, तो एक 0 यहाँ बढ़ा लिया, तो ये हमारे पास आ गया 5000। अब 500 को डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई करें तो 5000 बन जाता है, तो इसलिए हम इसको करके देख लेते हैं। 521 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 1 जा 9, 9 2 जा 10, 1 कैरी 9 5 जा 45, 45 और 1 46, तो ये कितना आ जाएगा 4609, कितने से 9 से 4609, 10 में से 9 निकला 1, यहाँ से हमने कैरी लिया था तो यहाँ 10 बन गया, फिर यहाँ से हमने कैरी लिया, यहाँ 10 बन गया तो यहाँ 9 बच गया, फिर यहाँ से हमने कैरी इसमें ले लिया, ये 10 बच गया तो यहाँ 9 बन गया। अब 10 में से 9 1, 9 में से 0 9, और 9 में से 6 3, ठीक है, 391 बच गया हमारे पास। 391 521 से छोटा हो गया। अब हम फिर एक 0 लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट लगा, अब हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब 521 से करना है इसको, तो इसको हम 7 से करके देख लें। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1 कैरी 7 5 जा 35 और 1 36, तो ये हमारे पास 7 से आ जाएगा 3 6 4 7। 10 में से 7 3, यहाँ बचा 0, ठीक है, तो 0 यहाँ से 1 कैरी हमने इधर लिया, तो 10, 10 में से 4 6, यहाँ बच गया 8, 8 में से 6 2, 263, ठीक है, हमने पॉइंट लगाया हुआ तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, 2630 हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब इसको क्या करेंगे हम, 521 को अगर हम 5 पे करके देख लें, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 कैरी 5 5 जा 25 और 1 26, तो ये आ जाएगा 6 किसके साथ, 5 के साथ, 5 के साथ क्या आएगा 2605। अब 10 में से 5 5, यहाँ बचा 2 2 का 2 आ गया और आगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कितने तक राउंड ऑफ करना था, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स अभी भी हमारे नहीं हुए, क्योंकि हमने जो लेफ्ट साइडेड 0 होते हैं उसको ऐड नहीं करना होता, तो अभी हमारे पास जस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए हैं, इसलिए हम मजीद इसमें 0 बढ़ाएंगे। अब 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 250 तो ऑलरेडी छोटा है, ठीक है, तो फिर इसमें एक 0 और बढ़ाया और यहाँ भी हमने 0 बढ़ा लिया, तो ये 2500 हो गया। अब 2500 को हम कैसे लाएंगे, अगर हम 521 को 4 से करके देखें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 2084, ठीक है, ये हम 4 से करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2084। 10 में से 4 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 1 और यहाँ बचा 4, तो ये हमारे पास 4 16 आ गया, ठीक है। अब फिर एक बार 0 बढ़ाया 521, तो हमारे पास ये 9 से करें तो ये वाली वैल्यू है 4609, 7 से करें तो 3647, तो हम इसकी मिड वाली वैल्यू देखते हैं, तो हम इसको करके देख लेते हैं। 521 को 8 से करके देख लेते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1 कैरी और 8 5 जा 40 और 1 41, तो ये हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, 4168 आ रहा है, तो हम इसको किससे करेंगे, 7 से ही करेंगे। 7 से हमारे पास आ रहा है 3647। अब 10 में से 7 निकला तो 3, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 1 और यहाँ फिर हमने कैरी लिया 11 बना, 11 में से 6 5, तो ये कितने डिजिट्स तक सॉल्व हो गया, 1 2 3 4 5 6 तक हो चुका है।
हमने इसको करना होता है जस्ट 5 तक, जितने डिजिट तक हमने राउंड ऑफ करना है उससे एक डिजिट तक अलग नेक्स्ट कर लें, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। मैं एक डिजिट ज़्यादा कर चुकी हूँ। 0.0097504 अब इसको राउंड ऑफ करना है, ये कंटिन्यू फॉर्म में चल रहा है, राउंड ऑफ करना है तो हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 9 7 5। अब यहाँ से नेक्स्ट वाला डिजिट देखेंगे, वो अगर 5 या 5 से बड़ा है तो हम इसमें मान ऐड कर देंगे। अब चूंकि ये 5 से छोटा है इसलिए हम इसको एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वो कह रहे हैं राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज हुए हैं। लेफ्ट साइड जितने जीरो होते हैं वो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बचे, जस्ट 2। तो ये हमारे पास आंसर है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसमें देखें 1 2 3 4 5 कितने हैं जी, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि ये मिड वाला जीरो जो है वो काउंट होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अब ये लेफ्ट वाला जीरो नहीं काउंट होता, तो 1 2 3 4 कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, ये इसे जस्ट इतना ही बताना है क्योंकि लेफ्ट साइड के जीरो जो है वो हम काउंट नहीं करते।